हाय गाइस, आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री से ट्रायंगल से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ज्योमेट्री का ये पार्ट है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, TRIANGLE, ट्रायंगल में त्रिभुज। और इसका डिफिनेशन है ए क्लोज्ड शेप दैट हैज 3 स्ट्रेट साइड्स आर कॉल्ड ए ट्रायंगल। यानी एक ऐसी आकृति जिसमें 3 सीधी भुजा होती है और वो तीनों आपस में जुड़े होते हैं और एक बंद आकृति बनाता है। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो और 3 वर्टेक्स हो, वो ट्रायंगल कहलाते हैं। हिंदी में आप कहेंगे 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब उनके प्रॉपर्टी को देखते हैं, यानी उसके क्या गुण हैं। ट्रायंगल हम किसे कहेंगे? तो हम लोग किसी भी तरह की 3 साइड से घिरे हुए क्षेत्र बना सकते हैं। ऐसा भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी किसी भी शेप का 3 साइड उसमें होना चाहिए और 3 वर्टेक्स होना चाहिए, यानी 3 एंगल होना चाहिए। वो सारे क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल कहलाएंगे। और इन तीनों साइड का तीनों एंगल का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, आइसोसेल्स हो, एस्केलेन हो, यानी समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो, या न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, सभी प्रकार के ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, सम ऑफ 2 साइड्स, मतलब 2 साइड, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये दोनों का योगफल जो होगा ये तीसरा साइड से बड़ा होगा। यानी यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, यानी 4 3 7 हो गया, 7 इससे बड़ा। ये 5 3 8 हो गया, 8 जो है 4 से बड़ा, या 5 4 9 हो गया, 9 जो है 3 से बड़ा। इस तरह का होगा तब ये वो ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लीजिए हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, इसमें दे देंगे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो इस हालत में ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 2 4 होता है और 4 जो है छोटा है तीसरा से, ये जबकि ये दोनों इससे बड़ा होना चाहिए तीसरा से। 5 2 7 इससे बड़ा है, ये हो जाएगा। 7 बड़ा है 2 से, ऐसा हो जाएगा। 5 2 7, 7 बड़ा है 2 से, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो तीसरा से छोटा होता है। इस स्थिति में ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यही है सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी 2 साइड का योगफल तीसरा से बड़ा होना चाहिए। इस यहाँ पर 2 साइड का योगफल 4 हो रहा है और तीसरा उसका 5 है, तो उस स्थिति में हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। मान लीजिए हम ये 5 सेंटीमीटर ले लिए, ये लेंगे 2,
ये लेंगे 2, तो ये दोनों वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसीलिए ये अगर 5 है तो एक हमें 4 लेना पड़ेगा, एक 2 लेना पड़ेगा, तब ये जा करके वो वहाँ पर 4 2 6 5 से ज़्यादा होगा, तभी वो बनेगा। तो ये क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए। इन 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर 180 से ज़्यादा होता है या 180 से कम होता है तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। दूसरी बात, सम ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड का योगफल तीसरा से बड़ा होगा तब ये ट्रायंगल बनेगा। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये कंडीशन अगर नहीं पूरा करते हैं, फुलफिल नहीं करेगा, तो ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा, उसे हम ट्रायंगल नहीं कर सकते। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज के 6 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजा के अनुसार, और 3 प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कोण के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल TRIANGLE ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मान लीजिए ये भुजा 3 है, ये भी 3 और ये भी 3, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? समबाहु, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम ऐसे करके लकीर दे करके दर्शाते हैं जो ये इक्वल है। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु, यानी सम मने बराबर, द्वि मने 2, बाहु मने भुजा। जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो, जैसे यहाँ हम देखते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 4 होगा। तो 2 भुजा बराबर और तीसरा भुजा अलग हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु। उसके बाद देखते हैं एस्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, एस्केलेन TRIANGLE ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा अलग अलग हो, यानी ये 3, ये 4, ये 5। तो इसमें हम देखते हैं तीनों भुजा में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में उसी को एस्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अनुसार देखते हैं। एंगल के अनुसार में कोण के 3 प्रकार हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण हम उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका 40, एक है 60 और एक होगा 80। तो 4 4 10 8 18।
यानी ये सभी हैं 90 डिग्री से छोटे कोण। तो ये आपके हो गए न्यून कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, जैसे हम इस टाइप का त्रिभुज बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं ये कोण हमारा अगर 120 है तो ये हो जाएगा 30, 120, 30, 150 और ये भी हो जाएगा 30, 30, 30, 60 और 120, 180। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो ये अगर 90 है तो ये होगा 45 और ये होगा 45। तो 45, 45, 90 और 90 180। तो अकॉर्डिंग टू एंगल भी हम समझ गए। अकॉर्डिंग टू एंगल वो वैसा त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज को कहेंगे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो हो गया न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, केवल एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और वो दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, वो हो गया ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वो हो गया समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आज हम ट्रायंगल के 6 प्रकार के बारे में देखें। अकॉर्डिंग टू साइड 3 प्रकार और अकॉर्डिंग टू एंगल 3 प्रकार, यानी कुल मिला के 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। और उनके गुण को भी देखें। जो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है और 2 साइड का योगफल तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। और एक चीज़ और देखते हैं, जो एंगल बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड जो है बड़ा होता है। 2 एंगल, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला कोण साइड बड़ा होता है। जैसे ये 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो कोण बड़ा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट साइड वाला साइड जो होगा वो बड़ा होगा। ये सारे प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रख करके त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा ट्रायंगल एकदम एब्सोल्युटली सही बनेगा। इन नियमों को हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा त्रिभुज में डिफेक्टिव नहीं रहेगा, दोष रहेगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये सारे तथ्य आपके समझ में आ गए होंगे और इसी के अनुसार आप भविष्य में ट्रायंगल का निर्माण करेंगे और सही ट्रायंगल बना सकेंगे। वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।